नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ स्वागत है। हम सभी आज सत्र 261 में 261 सेशन में श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 28 से आरंभ करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से सारग्राही बिंदुओं को समझने का ये विनम्र प्रयास रहेगा। श्रीमद् भागवतम जिसमें 18,000 श्लोक हैं, वेद व्यास जी द्वारा रचित है। अनेकों आचार्यों गुरु शिष्य परंपरा में विद्वत जनों महापुरुषों द्वारा उस पर टिप्पणियां लिखी गई हैं, संस्मरण लिखे गए हैं और उसको सारग्राही बिंदुओं के साथ शिल प्रभुपाद प्राणी मात्र को सरलतम भाषा में समझ में आ सके इसके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में अध्याय 22 जिसका नाम है महाराज पृथु का चारों कुमारों से मिलना, उसमें हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 16 तक महाराज पृथु के शासन के बारे में श्रवण किया। कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार महाराज पृथु के आश्रम में के राजमहल में वायु मार्ग से अवतरित होते हैं। महाराज द्वारा उनका समुचित आदर सत्कार किया जाता है। एक आदर्श यजमान की तरह आगंतुक का अतिथि का स्वागत कैसे किया जाए, महाराज पृथु उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात महाराज पृथु द्वारा जिज्ञासा की गई है, प्रश्न किया गया विनयशीलता के साथ कि इस मानव जीवन का परम उद्देश्य चरम लक्ष्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक संख्या 17 से 40 तक सनत कुमार द्वारा पृथु के प्रश्नों का उत्तर देने का क्रम आरंभ हुआ है। सनत कुमार पहले महाराज पृथु के सुंदर चरित्र की स्वाभाविक विनयशीलता, प्रजा के प्रति पालन रक्षक पितृवत स्नेह का समुचित सम्मान करते हुए महाराज पृथु के माध्यम से समस्त मानव जाति को इस जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति न होने की अवस्था में जीव यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करता रहता है और किस प्रकार इंद्रियां, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य के संवाद का विषय है, इंद्रियां यदि नियंत्रित ना हो तो वो कितना बड़ा प्रचंड वायु जैसे नाव तैरती है, वैसे इंद्रियां मनुष्य को इधर उधर सदैव विचलित करके रखती हैं। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात आज के सत्र के श्लोकों से। मेरा सदैव की तरह विनम्र अनुरोध रहेगा, आप में से जिनके पास भी पुस्तक है आप पुस्तक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संस्कृत के इन श्लोकों का सुंदर वाचन करने से जीवन में सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। हम करते हैं मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयस्य ताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः सादर प्रणाम। आज के सत्र 261 में हम आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 28 से। आत्मानमिन्द्रियार्थं च परं यद् उभयोऽपि सत्याशय उपाधौ व्यय पुमान् पश्यति नान्यदा। जब आत्मा इंद्रिय तृप्ति के हेतु रहता है तो वह नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करता है जिसके कारण उसको उपाधियां दी जाती है। किंतु जब मनुष्य दिव्य स्थिति में रहता है तो वह भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के अतिरिक्त और किसी कार्य में रुचि नहीं दिखाता। यहाँ मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कि महाराज पृथु के सभी दिव्य कार्यकलापों के बारे में मुझे बताएं। मैत्रेय मुनि द्वारा उस समय के प्रसंग का वर्णन है जब यज्ञ करके इंद्र को, विष्णु को, ब्रह्मा को, सबको यथोचित स्वागत सत्कार देना लेना, सुंदर वर प्राप्त करने के पश्चात महाराज पृथु नगर में वापस आ गए हैं। तब कुमार वहां पर उपस्थित हुए हैं और कुमारों की उपस्थिति के बारे में हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था। महाराज पृथु को भगवान विष्णु द्वारा संकेत किया जाता है क्योंकि कुमार सदैव शुचिता शुद्धतम स्थान पर आते हैं। नारद मुनि और कुमारों में ये अंतर है। नारद मुनि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किसी भी लोक में विचरण करते हैं। कुमार अपनी आध्यात्मिक निष्ठा, अपनी योग सिद्धि के प्रति अत्यंत अत्यंत सतर्क रहते हुए केवल उन स्थानों को स्वीकार करते हैं जहां किसी भी प्रकार का भौतिक कल्मश नहीं होता। तो कुमार अपनी उपस्थिति में महाराज पृथु द्वारा ये पूछे जाने पर कि इस भौतिक जगत में जीवन जीते हुए चरम उद्देश्य लक्ष्य क्या है और उस सौभाग्य युक्त लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ उत्तर दे रहे हैं। इंद्रियों की चर्चा के संबंध में कुमारों का कहना है जितनी जीवन में भौतिक इच्छाएं रहेंगी इंद्रियों को तृप्त करने की, यहाँ रह लें, ये खा लें, यहाँ गमन कर लें, जिसमें परमार्थ नहीं है, जिसमें आध्यात्म नहीं है, उन इच्छाओं के आवरण से एक इच्छा नहीं, हर क्षण मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क में अनेकों प्रकार की इच्छाएं आती हैं। तो उन इच्छाओं के आवरण दर आवरण अर्थात इच्छाओं के आच्छादित आत्म तत्व को विशेष प्रकार की उपाधियों से ढका हुआ माना जाता है। तो जितना जीव इच्छा करता जाएगा उस अपने लिए वो उतने भावी जीवन का निर्माण कर रहा है, उतने शरीर, कौन सी इच्छा किस शरीर में, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में पूर्ण होगी, उसका निर्णय प्रकृति करेगी। इच्छा करने का हमें अधिकार दिया गया है, उसके अनुरूप शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति अपने नियमावली से देखेगी। बहुत अधिक सोना चाहते हैं, बहुत, तो भालू बना देगी। कहाँ पर? ध्रुवीय प्रदेश में, पोलर बियर करके। बहुत अधिक खाना चाहते हैं, संतोष नहीं है जीवन में, तो फिर कोई पशु बना देगी। बहुत अधिक इंद्रिय संसर्ग करना चाहते हैं तो उस प्रकार का पशु या पक्षी बना देगी। बहुत अधिक यज्ञ तपस्या दान करना चाहते हैं तो फिर उस प्रकार का शरीर देगी। तो कौन देगी? प्रकृति अपनी नियमावली से। पर इच्छा किसने की है? इच्छा जीव ने की है। इसलिए जो कहा जाता है कि मनुष्य रूप में हमें सीमित स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान की गई है, वो इच्छा शक्ति से हम जो भी भाव धारण कर रहे हैं उसके फल के भुगतान करने के लिए तो हमें स्वयं को ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्रकृति का तो उसमें कोई दोष नहीं है, भगवान का भी उसमें कोई दोष नहीं है। जब भगवान इसीलिए कह देते हैं कि ऐसी इच्छाएं ना करो, अपने कर्म फल को मुझे समर्पित करो ताकि किसी अन्य शरीर को धारण करने का
मिथ्या अभिमान, अहंकार जीवन में आए ही ना। तो जितनी हमारी इच्छाएं हैं उतना हमारे शरीर की उपाधियां आवरण बन चुके हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जब उन उपाधियों के आवरण में जीव रहता है, आत्मा रहती है, तो वो अपने आप को उस पशु से, उस पक्षी से, उस मनुष्य से, उस देवता से संबद्ध कर लेती है। मैं ये हूँ, पर वास्तव में वो एक आत्मा होती है, जो देह वाहक के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसलिए सनत कुमार के शब्दों में, ये जो पहचान है हमारी, ये अहंकार से जनित है। जैसे ऑफिस में कोई किसी का बॉस हो सकता है, सुपर बॉस हो सकता है, पर ऑफिस के बाहर सब बराबर है। अगर विचार करके देखा जाए तो मनुष्य जाति के रूप में सब बराबर है। तो ये कौन सा अहंकार है? ये पहचान से जनित अहंकार है, पहचान से उत्पन्न होने वाला अहंकार। इससे हमें अपने आप को मुक्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है, जब नाना प्रकार की इच्छाएं करेंगे तो नाना प्रकार की उपाधियां मिलेंगी, और ऐसा करने से केवल इंद्रिय तृप्ति ही प्राप्त होती है। पर जब मनुष्य उस दिव्य स्थिति में पहुंच जाए जहां भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के अतिरिक्त और अन्य किसी कार्य में रुचि नहीं दिखाए, वहां जीवन की समस्त आशाएं भी पूरी हो जाती हैं। पर तब हमारी उसमें रुचि नहीं रहेगी, वो एक अलग बात है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 श्लोक संख्या 274 को यहाँ पर उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति। यद्यपि महाभागवत वृक्षों पर्वतों तथा अन्य जीवों को यत्र तत्र देखता है, किंतु वह उन्हें परमेश्वर की सृष्टि के रूप में देखता है। वह केवल सृष्टा को देखता है। श्रील प्रभुपाद समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे थे शिष्यों के साथ, और शिष्यों ने कहा, श्रील प्रभुपाद, समुद्र कितना महान है, कितना गंभीर है, कितना आश्चर्य का विषय है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, इस समुद्र को बनाने वाला कितने आश्चर्य का विषय है। तो अलग अलग महापुरुषों के लिए ये बात कही जा सकती है, पर श्रील प्रभुपाद लीलामृत में भक्तों ने अनुभव में बताया है कि हम समुद्र के किनारे टहल रहे थे श्रील प्रभुपाद के साथ, तो हमें लगा हम भौतिक धरातल पर हैं, पर श्रील प्रभुपाद तब भी उस समय भी आध्यात्मिक धरातल में थे। तो ऐसे व्यक्तियों को महाभागवत कहा गया है। वे केवल सृष्टा को देखते हैं, सृजित को नहीं देखते। क्या रचना हुई है वो उनके लिए द्वितीय महत्व की बात है। प्रथम महत्व की बात यह है कि करने वाले ने इतनी सुंदर रचना की है। तो प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करने का जो ये भाव है महाभागवतों का, यही एकाकार कहा गया है। उनके लिए प्रत्येक स्थिति, वस्तु और व्यक्ति आध्यात्मिक होती है, कुछ भी भौतिक नहीं। तो अंतर बता रहे हैं कुमार यहाँ पर, जो भौतिक इच्छाएं रखेगा वो कैसा है, और जो आध्यात्मिक सृष्टि के रूप में, दृष्टि के रूप में इस सृष्टि को देखता है, उसका भाव कैसा होता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 29 में, निमित्ते सति सर्वत्र जलाधावपि पुरुष, आत्मनश्च परस्यापि भेदां पश्यति नान्यदा। विभिन्न कारणों के फलस्वरूप ही मनुष्य अपने तथा दूसरों में अंतर देखता है। जिस प्रकार के जल, तेल या दर्पण में एक ही पदार्थ के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई देते हैं। बहुत ही व्यावहारिक परिभाषा है ये। लोकोक्ति में भी कहा जाता है, आंखें वो देखती हैं जो मस्तिष्क समझना चाहता है। मस्तिष्क ने पहले से ही किसी के बारे में कोई धारणा बना ली है, किसी परिस्थिति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, और आंखों के द्वारा तो हम सिर्फ उसको कंफर्म करते हैं। इसने उससे बात की, उसने उसे देख के मुस्कुराया, उसने उसको वो सामान दिया, मुझे नहीं दिया, या ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। मस्तिष्क में धारणा है, आंखें तो सिर्फ उस घटना को देखकर उसे कनेक्ट, संबद्ध करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर उसी ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करते हुए सनत कुमार कह रहे हैं महाराज पृथु को, कि आत्मा एक है, स्वांश और विभिन्नांश, अपने अंश में या अपने अंश के रूप में वो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। जीव स्वांश और विभिन्नांश के इस दो पृथककरण में विभिन्नांश है। स्वांश रूप में कौन है? स्वांश रूप में स्वयं के विष्णु तत्व विस्तार रूप में आ गए भगवान।
तो भगवान के जो विभिन्न अवतार स्वयं के हैं वो स्वांश हैं और जो विभिन्न शक्तियां हैं और इन शक्तियों के विभिन्न विस्तार हैं वो विभिन्नांश कहे गए हैं। तो चाहे विभिन्नांश हो चाहे स्वांश हो, कारण के रूप में, स्रोत के रूप में तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। और यहाँ पर उदाहरण दिया है जल, तेल और दर्पण का। जल में कोई वस्तु हम देखें, तेल में कोई वस्तु देखें और दर्पण में देखें, तो उनकी उस वस्तु समान है पर उसके प्रतिबिंबों में हमें अंतर स्पष्ट रूप से अभी भी हम अपने व्यावहारिक अनुभव से कह सकते हैं कि उसमें हमें अंतर दिखेगा। जब जल में वस्तु दिखेगी तो चलती हुई सी प्रतीत होगी, हिलती हुई सी प्रतीत होगी, बर्फ में दिखेगी तो स्थिर लगेगी, तेल से प्रतिबिंबित वस्तु अगर प्रतिबिंब को हम देखेंगे तो वो हमें धुंधला दिखाई देगा। वस्तु एक है, लेकिन अवस्थाओं में वो भिन्न है। तो इसी बात को यहाँ पर उल्लिखित करते हुए कहा है कि विभिन्न कारणों से जीवात्मा, पशु, मनुष्य, देवता, वृक्ष ये सब विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। भगवत गीता में भी भगवान समदर्शी पंडिता, जो समदर्शी है, समान दृष्टि से जो सब में भगवत तत्व को देख सकता है, उसे पंडित कहा गया है, विद्वान कहा गया है, उसे परमहंस कहा गया है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो श्रील प्रभुपाद ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गदर्शन से भगवान की प्रत्यक्ष अहेतुकी की कृपा से आरंभ किया है, वो एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया है जिससे हमारे अंदर ये समदर्शिता का भाव आ सके और जीवात्मा अपने आप को समस्त उपाधियों से मुक्त समझ सके। श्लोक संख्या 30 में इंद्रिय विषयाकृष्ट आक्षिप्तम ध्यान ध्यायताम मन चेतनां हरते बुद्धे तम्बस्य तोयम इव ह्यदात्। इंद्रिये विषयाकृष्टे आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धे तम्बस्तोयम इव ह्यदात्। जब मनुष्य का मन तथा इंद्रियां सुख भोग के हेतु विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं तो मन विचलित हो जाता है। परिणाम स्वरूप लगातार विषय वस्तुओं का चिंतन करने से मनुष्य की असली कृष्ण चेतना वैसे ही खो जाती है जैसे कि जलाशय के किनारे उगे हुए बड़ी बड़ी कूश जैसी घास के द्वारा चूसे जाने के कारण जलाशय का जल। ये पंक्ति बहुत महत्व की है। कई बार जब मनुष्य सामान्य भाषा में कहते हैं कि अभी तो युवावस्था का समय है, अभी तो बाल्यावस्था का समय है, अभी तो व्यस्क अवस्था, अभी तो जीवन को आनंद लेने के लिए है। भक्ति, पूजा, आराधना, त्याग, समर्पण ये तो सब बुढ़ापे का विषय है। तो यहाँ पर उस बिंदु को स्पष्ट करते हुए सनत कुमार कह रहे हैं, जब मनुष्य का मन इंद्रिय सुख भोग के हेतु विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहता है, तो मन विचलित रहता है और परिणामतः लगातार विषय वस्तुओं का चिंतन करने से मनुष्य की असली कृष्ण चेतना वैसे ही खो जाती है जैसे कि जलाशय के किनारे उगे हुए बड़ी बड़ी कूश जैसी घास के द्वारा चूसे जाने के कारण जलाशय का जल। तो जो मूल चेतना है वो तो कृष्ण चेतना है हमारी, पर विषय वस्तु का निरंतर चिंतन करने से ये मिल जाए, ये मिल गया, अब ये न चला जाए, अब इसको पाना है, इस प्रकार की विषय वस्तु का चिंतन कृष्ण भावनामृत कर्म में करते हुए अनुपयोगी नहीं बताया गया है। भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि हम कार्य करें, 4 बिजनेस, 4 इंडस्ट्री प्लांट्स हमारे अपने भौतिक कर्तव्यों की निवृत्ति के लिए, एक प्लांट हमने और सेटअप किया, एक बिजनेस और सेटअप किया, उससे सिर्फ भगवान के हरिनाम चेतना प्रचार प्रसार कार्यक्रम के लिए हम धनराशि का अनुदान करेंगे। ये कृष्ण भावनामृत चेतना में किया गया कार्य है। और अपने लिए करते रहेंगे, अनवरत करते रहेंगे तो कृष्ण भावनामृत की जो मूल
रसयुक्त अनुभूति है, वो धीरे-धीरे खो जाती है। तो यदि जीवन भर भगवान का स्मरण नहीं किया है, भगवान के संग में, भगवान की कथाओं के नाम के संग में नहीं रहे हैं, भगवत भक्ति में मन नहीं लगाया है, तो वृद्धावस्था में अकस्मात नहीं आ सकता। वृद्धावस्था में जो अकस्मात आता है, वो वास्तव में स्वार्थजन्य होता है। और स्वार्थजन्य भक्ति, वो भी अपने आप में करना अत्यंत दुष्कर है जब तक कि भक्तों का संग नहीं होगा। और जिन्होंने जीवन भर भक्ति नहीं की है, उन्हें वृद्धावस्था में भक्तों का संग प्रदान कर दिया जाए, तो उन्हें स्वाभाविक रुचि नहीं आएगी। जब तक कि जीवन में कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थिति, आपदा वाली अनुभूति ना हुई हो, जिससे जीवन में विरक्ति ना हो जाए, तब तक उम्र का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। कृष्ण भावनामृत चेतना भाव की बात है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी भी क्षेत्र के बड़े से बड़े व्यापारी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र के बड़े से बड़े व्यक्ति को, चाहे अध्ययन के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, आपको कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से उस व्यक्ति का संबंध निश्चित रूप से दिखेगा। इसलिए नहीं कि इसमें किसी प्रकार का भौतिक स्वार्थ है। श्रील प्रभुपाद ने यदि धोती, कुर्ता या साड़ियाँ पहनने के लिए माताओं को और पुरुषों को अलग-अलग कही, तो इसलिए नहीं कि उनका कोई व्यापार चलता था। तिलक लगाने के लिए इसलिए नहीं कहा कि उनकी चंदन की खेती होती थी। तुलसी माला पहनने के लिए इसलिए नहीं कहा कि उनके बड़े-बड़े बागान थे। वेजिटेरियन फूड जिसे हम कहते हैं, शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगाया गया। भोग प्रसाद के रूप में खाने के लिए इसलिए नहीं कहा कि उन्हें कोई रेस्टोरेंट की श्रृंखला चलानी थी। पुस्तकें पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कहा कि उस पुस्तकों का व्यापार करके वो अपने लिए कोई बड़ी-बड़ी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। ये कोई पारिवारिक विरासत नहीं थी, ये गुरु शिष्य परंपरा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस चेतना से कहा गया कि जीव अपने आप को मूल कृष्ण भावनामृत से संबद्ध कर सके। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में मन रमा रहेगा, तो क्रमशः मनुष्य की बुद्धि निश्चित रूप से प्रभावित होगी, उसकी चेतना पर और आवरण चढ़ता जाएगा, कल्मषता से वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। और मौलिक रुचि जो है, स्वाभाविक रुचि जो इंद्रियों की है, सेवा करने की भगवान की, उससे वो समाप्त होती जाएगी धीरे धीरे। तो इसीलिए इच्छाओं को पहले भगवान की सेवा में लगाना है, उससे इच्छाएं पवित्र हो जाती हैं, भौतिक कलमश से हम मुक्त हो जाते हैं। और तत्पश्चात जो कुछ भी करेंगे, भले ही वो किसी देश का शासन संभाल रहे हों, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, जैसे महाराज पृथु यहाँ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 31 में, भ्रश्यति अनुस्मृति चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षये तद्रोधम कवयः प्राहु आत्म अपहव्यम आत्मना। जब मनुष्य अपनी मूल चेतना से इधर उधर हटता है, तो वह न तो अपनी पूर्व स्थिति को स्मरण रख पाता है और न वर्तमान स्थिति को पहचान पाता है। स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर जितना भी ज्ञान अर्जित किया जाता है, वह एक झूठी आधारशिला पर टिका रहता है। जब ऐसी घटना घटती है, तो पंडित जन कहते हैं कि आत्मा का विनाश हो गया। अध्याय 2 में कहते हैं, स्मृति भ्रंशात्, स्मृति का नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो रही है, क्रोध आ रहा है, स्मृति नष्ट हो रही है, और उसके पश्चात जीव क्या है? जीव नरक की अग्नि की ओर अग्रसरित हो जाता है। तो मनुष्य की मूल चेतना से इधर-उधर जब हटता है उसका स्वभाव, तो धीरे-धीरे न तो वो अपनी पहले की स्थिति को याद रख पाएगा, मैं कौन हूँ? कितने बड़े, जैसे कोई भूल जाए बालक कि वो कितने बड़े व्यापारी का बेटा है, और जगह-जगह जाके बर्तन धोकर अपने लिए अन्न, रोटी, पेट भरने का जुगाड़ इंतजाम करे। वैसे ही हम सब भूल जाएँ अपनी मूल चेतना से कि हम किस परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि हमारी आसक्ति कहाँ है? हमारी आसक्ति भौतिक विषयों में है। और पहले तो अपनी पूर्ववर्ती स्थिति को भूल गए, और वर्तमान स्थिति का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कितनी कुशलता से हम प्रयोग कर सकते हैं। एक-एक मिनट के समय का ध्यान रखते हुए जो जीवन यापन करते हैं, समय उनके जीवन में कद्र करता है। ये हम भौतिक जगत में भी सुनते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी ये बहुत महत्व का है, क्योंकि समय स्वयं भगवान है। तो जब हम पिछली स्थिति को भूल गए, जब हमें वर्तमान का लाभ लेने नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है? इससे हमारी पूरी जीवन की आधारशिला एक झूठ पर टिकी हुई है कि हम ये शरीर हैं। और इस आधारशिला पर जीवन को टिकाकर हम कभी कल्याण के मार्ग पर अग्रसरित नहीं हो सकते।
और जब इसी संसार में लोगों को पता चलता है ये कि कोई भक्ति पूजा पाठ जीवन में जप तप कर्म ध्यान योग नहीं था, तो कहेंगे इसने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया। पूरे जीवन दुनियादारी में लगा रहा, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तो ये दुनिया है, इस दुनिया के हिसाब से नहीं, दुनिया बनाने वाले के हिसाब से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। तब जीवन में शांति रहती है, स्थिरता रहती है, परमहंस की अवस्था रहती है। श्लोक संख्या 32 में, नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रम यदध्यन्यस्य प्रेयस्व आत्मनः स्वव्यतिक्रियात्। क्षमा कीजिए। नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थव्यतिक्रम यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्। आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी बाधा कोई नहीं होती है। तो मनुष्य अपना अहित स्वयं कर रहा है, अपना हित भी स्वयं कर सकता है, पर अपना अहित भी स्वयं कर रहा है। कैसे? विषयों को अधिक रुचिकर समझकर उनके बारे में सोचने से। अपने शारीरिक इंद्रिय तृप्ति का अधिक ध्यान रखने से। वास्तव में हमारे आचार्य, हमारा सामान्य जनमानस सनातन के प्रति उद्यत रहते हुए इतना तत्पर रहा है कि जितने भी हितोपदेश के सूत्र हैं, वो सब यहाँ पर व्यावहारिक रूप से हमें सीख देने वाले हो जाते हैं। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। कुछ लोगों के अम, अनुभव को सुनने पर ऐसा लगता है कि पूरा जीवन सिर्फ जगह-जगह, जगह-जगह दौड़कर सिर्फ खाने के लिए ही बना है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोना है, सोने के लिए ऊर्जा प्राप्त नहीं करनी है। ये सब जो छोटी-छोटी बातें हैं, ये वास्तव में हमारी चेतना को प्रबुद्ध बनाकर रखती हैं। सुबह उठकर आसन, व्यायाम, जाप इस प्रकार की बातों से जो करते हैं और जो नहीं करते, उनके जीवन में अंतर दिख जाएगा। चेतना का, सतर्कता का, गंभीरता का, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य का। तो जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, सनत कुमार कहते हैं, वो अपने हितों के लिए स्वयं सबसे बड़ी बाधा है। अब जिन जो बातें आयुर्वेद से लौट कर आ रही आयुर्वेद की बातें जो अब आधुनिक जगत में अनेकों प्रकार के सिद्धांतों के रूप में लौट कर आ रही हैं, वो सब स्वाभाविक रूप से प्रकृति में सदा सर्वदा से स्पष्ट व्यक्त की गई हैं। जो पालन करते रहे हैं, करते आए हैं, वो अभी भी इस ज्ञान से अपने आप को सिंचित करते हैं और जिन्होंने इसे काल के विस्मरण में भुला दिया है, अब वे इसके लिए हर जगह ढूंढ रहे हैं। शांति कहाँ है, सुख कहाँ है, आत्म कल्याण के मार्ग कहाँ है, इस प्रकार की बातें। तो सनत कुमार कहते हैं कि इंद्रिय विषयों में एक निश्चित सीमा से अधिक रुचि दिखाना मनुष्य का स्वयं का नुकसान करने के बराबर है। कोई अन्य को नुकसान करने की आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य अपना नुकसान स्वयं कर रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 33 में, अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम् सर्वार्थापहवो नृणाम् भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानात् येनाविशति मुख्यताम्। धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग के विषय में निरंतर सोचते रहने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ विनष्ट होता है। जब कोई ज्ञान तथा भक्ति से शून्य हो जाता है, वह वृक्षों तथा पत्थरों की सी जड़ योनियों में प्रवेश करता है। तो प्रकृति का विधान जैसा हमने कहा था नियत है। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। उसका प्रयोग हम कर्म करने के चुनाव में कर सकते हैं। या तो कर्म करें या तो ना करें। लेकिन एक बार चुनाव कर लेने के पश्चात उससे जो परिणाम प्राप्त हो रहा है, यदि हम कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो वो परिणाम निश्चित रूप से हमें स्वयं भोगना पड़ता है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए
इंद्रिय तृप्ति का सरलतम शब्द क्या है? अपनी इंद्रियों को हमेशा खुश रखना। वही देखना जो इंद्रियाँ देखना चाहती हैं, वो ना देखना जो इन आँखों के लिए सही है। मस्तिष्क के विचारों को पोषित करने के लिए आवश्यक है। जिसे हम कहते हैं सस्ता मनोरंजन करना। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ हो गया एक शब्दों में सस्ता मनोरंजन। मनोरंजन केवल देखने-सुनने का नहीं, खाने का, सोने का, मनचाहा व्यवहार करने का। जब मनुष्य ऐसा करने लगता है, तब सनत कुमार कहते हैं व्यक्ति का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की जा रही है। और जब पुरुषार्थ नष्ट हो जा रहा है, तो ज्ञान और भक्ति से शून्य है जीव उस समय। और ज्ञान और शक्ति से शून्य वस्तु वास्तव में जड़ हो जाती है, ये हम सभी को पता है। जड़ वस्तु वृक्षों तथा पत्थरों की सी योनियों में प्रवेश करती हैं। तो एक प्रकार से किसी भी प्रकार के सकाम कर्म की यहाँ पर आलोचना की जा रही है, भर्त्सना की जा रही है। क्यों? क्योंकि सकाम कर्म हमें धन, मान, प्रतिष्ठा इसकी ओर आसक्त करते हैं। और भक्त के रूप में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के प्रयास में हमें इससे अपने आप को विरत रखना चाहिए, अगर ये कृष्ण भावनामृत में नहीं किया जा रहा है। न कुर्यात् कर्हिचित् संगम तमतीव्रम तितीरिषु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदत्यन्यत विघातकम। जो अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सुखवादी कार्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक है। तो जीवन के चार नियम जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसे हम वैदिक सकाम कर्म की अनुमति के रूप में देखते हैं, उससे अपने आप को पूर्णतया विलग रखना पाना संभव नहीं है। पर पूर्णतया उसमें अपने आप को अनुरक्त रखना, ये भी आचार्यों द्वारा संस्तुत नहीं किया गया है। इसकी भी सहमति नहीं दी गई है। यदि आज के समाज का परिवेश देखें, तो सामान्यतया हमने अपने अनुभव में देखा होगा, लगभग सभी ने देखा होगा, कई-कई हजार रुपए विवाह के अवसर पर वस्त्रों में लगा देना, साज-सज्जा में लगा देना, भोजन में लगा देना, ये कभी आयोजक को उतना नहीं खलता, जितना हज़ारों, हज़ारों, हज़ारों रुपए लगा देने पर, लाखों में भी लगते हैं अब तो, पर कुछ 100 रुपए किसी पंडित को, पुरोहित को जिसने पूरा विवाह समारोह आयोजित करवाया, उसे देने से पहले भी व्यक्ति देखेगा नया नोट ना दे, पुराना दे। पंडित जी को क्यों धन की आवश्यकता है? वो तो पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, उनका तो कार्य होना चाहिए सादगी से रहने का। हमें इंद्रिय सुख का अधिकार है, उनको नहीं है। ये उदाहरण किसी को भी कष्ट पहुँचाने के लिए नहीं है, ये व्यावहारिक अनुभव से निकला हुआ उदाहरण है। हज़ारों हज़ार रुपए, लाखों रुपए, विवाह आयोजन, जन्मदिन, बर्थडे पार्टी में भी आजकल व्यय हो जाता है, पर कुछ 100 रुपए भी प्रसन्न मन से पुरोहित को देने की हमारी नियत को शास्त्र चुनौती दे रहा है। यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, आज के समय में मानव समाज को धर्म की तनिक भी चिंता नहीं है। और जब ऐसा कहा जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो है धर्म की चिंता। ये बात समस्त मानव समाज के लिए कही जा रही है, और जब भी ये बातें कही जाती हैं, तो जिस वर्ग का प्रतिशत ज्यादा हो, ऐसा ना करने वालों की संख्या ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर इसे एक स्वीकृत वक्तव्य के रूप में कहा गया है कि आज के समाज में मानव समय में मानव समाज को धर्म की तनिक भी चिंता नहीं है। इंद्रिय तृप्ति और काम वासना पूर्ति के लिए रातों रात चलने वाले स्थान हैं। कुव्यसनों से दूर रहने के लिए दिन के प्रकाश में भी स्थान है। ये सारा कार्य प्रबंधक के रूप में, शासक के रूप में
यदि हम थोप भी दें कि सरकार का है, तो व्यावहारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में हमारा क्या प्रयास है इसके लिए? और ये हमें इस बात का उत्तर देगा कि जो सकाम वैदिक कर्म कर रहे हैं, ये सोच कर के ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है, वो धर्म के बारे में अपूर्ण माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। वैदिक विधि में इंद्रियां इस प्रकार से नियोजित की जाती हैं कि आर्थिक विकास हो, इंद्रिय तृप्ति भी हो, अंत में मोक्ष प्राप्ति भी हो, और जीवन में धर्म की कभी भी हानि ना हो। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनकी पुस्तकों में, उनके इस प्रयास में सभी कुछ समाहित है। शास्त्रों और गुरु के निर्देश में नियमित जीवन बिताने से समस्त भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है और जीव मोक्ष को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 35 में, तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयिष्यते रैवार्गयो अर्थो नित्यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुत तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयिष्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो नित्यं कृतान्तभयसंयुत। चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अन्य तीन जो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल द्वारा नाशवान है। तो यदि सकाम कर्म करने की अभिवृत्ति वेदों से लिए गए ज्ञान के रूप में हमारे जीवन में उपस्थित है, तो उसमें भी आचार्य थोड़ा सा संशोधन करने की बात करते हैं। कहते हैं अर्थ, काम और मोक्ष, ये तीनों समय के प्रभाव में नष्ट होते चले जाएंगे। धर्म, अर्थ और काम, क्षमा कीजिए यदि मैंने मोक्ष कहा हो तो। क्यों क्यों नष्ट होते चले जाएंगे? क्योंकि जीवन में प्रकृति के संसर्ग में रहकर प्रत्येक तत्व नाशवान है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में स्पष्ट रूप से कहा है, धर्म का पालन करने के लिए हमें किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आडंबर शब्द इसलिए कि कई बार जब बहुत अधिक प्रचार प्रसार, अगर यदि आपने चार लोगों से कहा है, हमारे लोकोक्ति में ये बातें कही जाती हैं कि मैं, उदाहरण के लिए, मैं 3 दिन से प्रतिदिन नियमित व्यायाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगले दिन कहीं न कहीं जाने अनजाने में कुछ न कुछ बाधा आने का अवसर पे सबसे पहली बात दिमाग में ये आएगी कि मैंने ऐसा कहा। तो इसलिए विचार पूर्वक तरीके से चारों पुरुषार्थों में नाशवान से सिर्फ आवश्यक कार्य करने चाहिए। ध्यान गंभीरता किस पर रखनी चाहिए? जो शाश्वत है। मोक्ष अत्यंत गंभीर शाश्वत के रूप में यहाँ पर कहा गया है और ध्यान उस पर रखना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मोक्ष के संबंध में भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 में भगवान ने कहेंगे, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसको इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर नहीं ग्रहण करना होता, भौतिक जगत में नहीं आने की बात होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान की शरण खोजकर उनकी भक्ति में लग जाना, यही असली मोक्ष कहा गया है। तो एक वैदिक विधि से था, वैदिक विधि अर्थात जो सकाम कर्म से गतिमान विधि है।
और एक ये आध्यात्मिक विधि से है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 36 में परे अवरे चा ये भावा गुण व्यतिकरादनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईशविन्ध्वंसिताशिषाम्। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाएगी। तो जीवन के उच्चतर स्वरूप को ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत सहायक है। दो प्रकार की अवस्थाओं की बात की जा रही है, उच्चतर अवस्था की और निम्नतर अवस्था की। जीवन की उच्चतर अवस्था और निम्नतर अवस्था। उच्चतर अवस्था हमें आशीर्वाद स्वरूप वरदान के रूप में अहेतुकी की कृपा के रूप में प्राप्त होती है। निम्नतर जो अवस्था है जीवन की, वो अभिशाप के रूप में प्राप्त होती है। तो चाहे उच्चतर हो चाहे निम्नतर हो, दोनों का महत्व तब तक ही है जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं। उच्चतर कर्मों से उच्चतर लोग प्राप्त होंगे, निम्नतर कर्मों से निम्नतर लोग प्राप्त होंगे। क्योंकि जीवन की ये सभी विभिन्न अवस्थाएं सत, रज और तम के पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकृति के नियमों के अधीन है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर सुंदर तात्पर्य देते हैं, क्योंकि ये विषय स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। रामचंद्र की पत्नी सीता का रावण ने स्वयं के भोग के लिए अपहरण करने का प्रयास किया तो नष्ट हो गया। इतना बड़ा तेजस्वी था रावण उस समय कि देवता तक उसके दरबार में हाथ बांध कर खड़े होते थे। पर इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति की पराकाष्ठा ने जीवन के समस्त सद्गुणों का नाश कर दिया। तो उच्चतर और निम्नतर का ये अंतर है। ये कई बार लोग माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों पर अनाधिकृत रूप में टिप्पणी करते हैं। भौतिक शक्ति की अधिष्ठात्री है भगवान की, तीन प्रमुख शक्तियों में से एक शक्ति की सर्वेश्वरी है माता दुर्गा भवानी। पर अपने सीमित इंद्रिय ज्ञान से अशोभनीय टिप्पणियों के द्वारा उनकी स्थिति पर, उनकी अस्मिता पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, वो निम्न से निम्नतर का परिणाम है। यहाँ शक्ति तत्व की बात चाहे सीता के रूप में चाहे भवानी के रूप में इसलिए कहने का आशय है, क्योंकि यदि सकाम रीति से भी जीवन को जीने का हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसके मूल शिष्टाचार के नियमों से हमें परिचित होना चाहिए। जैसे कहीं किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां उस स्थान के लिए एक निश्चित प्रोटोकॉल दिया जाता है, आप इतना ही कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसी प्रकार से इन इन व्यवहार बिंदुओं को भी हमें उसी आचार संहिता की तरह समझना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 37 में तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्तुषां च देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिरावृतानां यः क्षेत्रवित्तपतया यदि विश्वगाविः प्रत्यक्षकास्ति भगवान् तमवेहि सोऽस्मि। सनत कुमार ने राजा को उपदेश दिया, अतः हे राजा पृथु, उन भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं।
चाहे वह चर हो या अचर। प्रत्येक जीव स्थूल भौतिक शरीर से तथा प्राण एवं बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर से पूर्णतया आवृत है। दो बातें महत्व की। पहली क्या? पहली कही गई, भगवान से अपने आप को संबद्ध करो, उनको समझने का प्रयास करो, जो चर या अचर दोनों के भीतर समान रूप से उपस्थित है, निवास कर रहे हैं। अब उसके पश्चात चर या अचर जो भी शरीर है, जैसे हम चर में आएंगे, चर अर्थात चलायमान गति वाला, अचर अर्थात जो स्थिर है एक जगह, तो हम सभी चलायमान जीव की श्रेणी में आएंगे। और कहा गया है, चलायमान हो, चर हो या अचर हो, बाहर का ये भौतिक शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि प्राण अहंकार इस प्रकार के तत्वों से पूर्णतया आवृत है। तो एक निश्चित अनुपात में भौतिक उत्तरदायित्वों का वर्ण करते हुए, वो भी कृष्ण भावनामृत चेतना के साथ करना है, एक निश्चित समय तक प्रयास करते हुए प्रत्येक जीव को, जो इस विषय को समझ सकता है कि सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, तत्व क्या है, उसको समझने के पश्चात द्वंद का नाश करते हुए ये स्वीकृति विकसित करनी होती है कि हम ये केवल स्थूल शरीर नहीं है। तो आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद कि कोई जीव एक बार ही अगर कोई श्लोक पढ़ने के लिए आए तो उसे वो सब कुछ मिल जाए जो कि उसके भक्ति मार्ग पर अग्रसरित होने में सहायक हो। श्लोक संख्या 38 में, यस्मिन्निदं सद सदात्मतया विभाति माया विवेक विधुति स्त्रजीवा हि बुद्धि तम नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्वम् प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृतिम प्रपद्ये। भगवान इस शरीर के भीतर कारण तथा कार्य के एकाकार रूप में अपने को प्रकट करते हैं, किंतु जो विवेक रस्सी में सर्प के भ्रम को दूर करने वाला है, यदि उससे किसी ने माया को पार कर लिया है तो वही यह समझ सकता है कि भगवान भौतिक सृष्टि से परे हैं और शुद्ध अंतरंगा शक्ति में स्थित है। भगवान समस्त भौतिक कल्मश से परे है और इसलिए एकमात्र उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। हर स्थान पर पहुंचने की कुछ योग्यताएं होती हैं। यदि हम उन योग्यताओं को स्मरण में नहीं रखते हैं तो हम अपनी पात्रता को क्षीण कर देते हैं या समयांतर तक समाप्त कर चुके होते हैं। तो भगवान के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार प्रसार के रूप में स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर भविष्यवाणी करने का एकमात्र उद्देश्य विवेक बुद्धि का सही प्रयोग कर कृष्ण भावनामृत को जीवन में धारण कर पर जैसे बुद्धि सही ना होने पर या आंखों की इंद्रियां इतनी सीमित है कि रस्सी और सांप में, यदि विशेष प्रकार से रस्सी बनाई जाए, रस्सी और सांप में अंतर स्पष्ट ना कर पाए। तो एकाकार रूप में प्रकट है भगवान, स्वांशों और विभिन्नांशों से जीवन का विस्तार और संचालन कर रहे हैं, पर तब भी यदि किसी प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति आ जाए तो माता पृथ्वी कहती हैं, माता पृथ्वी को धारण करने वाले महाराज पृथु को यहाँ पर सनत कुमार आग्रह पूर्वक कहते हैं कि इस धरा पर माता पृथ्वी के ऊपर रहते हुए कल्मशों के इस प्रभाव से दूषित जीवन को दूर करने का एकमात्र उपाय उन्हीं की शरण में चले जाना है। तत्पश्चात अंतिम दो श्लोक है आज के सत्र के लिए। श्लोक संख्या 39, यत्पादे पंकज पलाश विलास
भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। जो भक्तजन नित्य ही भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सेवा में रत रहते हैं, वे सकाम कर्म की जोर से बंधी गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लांघ जाते हैं। चूंकि ऐसा कर पाना दुसाध्य है, अतः अभक्त जन ज्ञानी तथा योगी इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। सनत कुमार आदेश दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं? महाराज पृथु को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जो भगवान के चरण कमलों अंगुष्ठों की सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए सकाम कर्म की कितनी बड़ी से बड़ी बंधी हुई गांठ हो, वो सरलता से पार हो जाते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं, इंद्रिय तृप्ति की को तरंगों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करके भी नहीं रोक पा रहे हैं, उनके लिए इस भवसागर से पार हो पाना दुः साध्य है। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 27 जिसे हमने 7 जिसे हमने श्रवण किया, उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोकने का सरल सा उपाय अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा युक्त कर्म में प्रवृत्त कर देने का है। इससे निकृष्ट इच्छाओं का त्याग हो जाएगा, क्योंकि भगवान की सेवा करने के प्रयास में हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। तो जीवन से जो कुछ भी निकृष्ट निम्नतर है, उसका स्वतः ही ह्रास होता चला जाता है। और भौतिक सुख के लिए इच्छाओं को रोकने के प्रयास में समय व्यतीत करने से बेहतर है कि उन इंद्रियों को प्रत्येक कार्य भगवत कार्य समझते हुए उसमें प्रवृत्त किया जाए। आज के ये सभी श्लोकों का सनत कुमार जो ज्ञान दे रहे हैं, श्लोक संख्या 17 से 40 तक का, इन सभी श्लोकों का व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्व है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 40, कृक्षो महानिह भवार्णवमप्लवेशाम् षड्वर्गनक्रमसुखेन तितीर्षयन्ति तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमङ्घ्रिम् कृत्वोडुपं व्यसनम् उत्तरं दुस्तारणम्। अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ पड़े हुए हैं। जो भक्त नहीं है, वे इस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि तुम एकमात्र भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। वे समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान है। यद्यपि संसार को लागना कठिन है, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर जाओगे। तो अंतिम श्लोक है आज के सत्र के लिए, और यहाँ पर इस श्लोक के साथ ही सनातन सनत कुमार द्वारा जो पृथु के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर है, वो दिया जा रहा है। तो श्लोक संख्या 41 से पृथु महाराज द्वारा कुमारों की प्रशंसा होगी, उसे हम अगले सत्र में लेंगे। ये श्लोक एक जो 40वां श्लोक है, श्लोक संख्या 40, वो हमारे लिए उस समाधान की तरह प्रस्तुत किया गया है, जिसको स्मरण रख के हमें कभी जीवन में किसी प्रकार का दुविधा भास ना हो। अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, सभी की सहमति है इसमें, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ पड़े हुए हैं। कई बार लोग केवल अनेकों प्रकार के जंत्र मंत्र कर्मकांड सिर्फ इसलिए करने लगते हैं क्योंकि इससे हमारा हित होगा कि नहीं इसकी संभावना नहीं है, लेकिन दूसरे का हित जरूर हो सकता है।
तो ये भयानक मगरमच्छ है जो हमारे जीवन में काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, मिथ्या अभिमान, लालच इस प्रकार के अनेकों अनेक भयानक मगरमच्छों को आमंत्रित कर सकता है। दूसरा बिंदु जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो है जो भक्त नहीं है वे इस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। लेकिन जो भक्ति योग के माध्यम से भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, वो इस समुद्र में अपने आप को पार करने के लिए नौका को सहायता के रूप में प्रयोग करने जैसा है। वैसे समुद्र को लांघना कठिन है, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सनत कुमार कहते हैं कि तुम सभी संकटों को पार कर जाओगे। तो ये जीवन में विश्वास है जिसका हमें निवेश करना ही पड़ेगा। इस जगत में हम बहुत चीजों पर विश्वास करके व्यवहार करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है। आश्वस्त हो किया जा रहा है ऋषियों द्वारा, जब भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की जाए तो सभी संकट से उबार किया जा सकता है। कई बार जीवन में जो भ्रमित करने वाला प्रश्न आता है वो ये कि कैसे जाने कि भगवान की इच्छा क्या है। और इसका सरलतम उत्तर भगवत गीता में हमें प्राप्त होता है। अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। यदि पूर्णतया भगवान पर समर्पण है, निर्भरता है, तो जीवन में इस बात का विश्वास, निर्भयता लाना होता है कि हमारे लिए जो सही होगा, हमारे द्वारा जो किया के लिए आवश्यक होगा, वो निश्चित रूप से भगवान के उपक्रम में हमें अंतःकरण की बुद्धि के द्वारा मार्गदर्शन रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ लगभग यहाँ पर सनत कुमार का महाराज पृथु को आदेश के प्रश्नों का उत्तर देने का ये क्रम समाप्त हो रहा है। श्लोक संख्या 40 तक। आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर श्रवण करते हुए रोकेंगे। अगले सत्र से श्लोक संख्या 41 से 48, जहाँ पृथु महाराज द्वारा कुमारों की प्रशंसा की गई है, और 49 से 63, जहाँ पृथु का गौरवशाली शासन और गुण कहा गया है, उसका श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप व्यक्तिगत रूप से मुझे संदेश प्रेषित कर सकते हैं या यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।